सुप्रीम कोर्ट ने आज एक साथ दो राज्यों के राजभवन को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राज्यपाल के सचिव को जारी किया गया है। सवाल राज्यपाल के अधिकार को लेकर है, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक साथ दो राज्यपालों के सचिव को नोटिस जारी करने की जरूरत क्या पड़ गई। राज्य सरकारों का कहना है कि राज्यपाल एक साल से भी अधिक समय से विधेयकों पर बिना कोई कारण बताए अड़ंगा लगाए बैठे हुए हैं, जबकि ये विधेयक आम लोगों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राज्य सरकारों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल राज्यपाल के अधिकार को लेकर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल और केरल दोनों ही तरफ से अलग अलग याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे हैं। लंबे समय तक वो विधेयकों को लटका कर रखते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ में केरल सरकार की तरफ से पेश हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, अब इस बात की जरूरत महसूस होने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी करे कि राज्यपाल कब विधेयक लौटा सकते हैं। देश के राज्यपालों के मन में ये भ्रम है कि विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में उनकी क्या शक्तियां हैं। केरल विधानसभा से पास 8 विधेयक जिन्हें राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है, उसमें से 2 को 23 महीने तक लंबित रखा गया था, एक को 15 महीने तक, दूसरे को 13 महीने तक और बचे हुए 4 विधेयक 10 महीने से लटके हुए हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। संविधान को ही निरर्थक बना दिया जा रहा है। हम कोर्ट में राज्यपाल को विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजे जाने को भी चुनौती दे रहे हैं। राज्यपाल को ये बताने की आवश्यकता है कि वो कब विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं, कब वे राष्ट्रपति को विधेयक विचार के लिए भेज सकते हैं। दरअसल केरल की तरफ से जिन 8 विधेयकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी, उनमें से 7 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विचार के लिए भेज दिया था और इनमें से 4 को राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जबकि 3 को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने कहा कि विधानसभा से पारित विधेयकों को लटकाने की परंपरा बनती जा रही है। राज्यपाल लंबे समय तक विधेयकों को मंजूरी नहीं देते हैं और जैसे ही सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और मामला सूचीबद्ध होता है, राज्यपाल के कार्यालय की ओर से विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। सिंघवी की तरफ से ये दलील दी, लेकिन इसका समर्थन केरल ने भी किया। के वेणुगोपाल ने कहा कि पहले तो राज्यपाल ने 7 महीने से लेकर 23 महीने तक विधेयकों को लटका कर रखा और जब केरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, पिछले साल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर नोटिस जारी किए जाने के बाद राज्यपाल ने 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। 29 नवंबर 2023 को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर रोक लगाने के लिए राज्यपाल की आलोचना की थी। राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी नहीं दी है, उसमें यूनिवर्सिटी कानून संशोधन संख्या 2 विधेयक 2021, केरल सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022, यूनिवर्सिटी कानून संशोधन विधेयक 2022, यूनिवर्सिटी कानून संशोधन संख्या 3 विधेयक 2022। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी याचिका में राज्य की तरफ से राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की कार्रवाई को भी चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। केरल सरकार के जिन विधेयकों को रोका है, वे विधेयक राज्य यूनिवर्सिटी और सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों में संशोधन से संबंधित है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी कहा गया कि राज्यपाल को बिना कोई कारण बताए विधेयकों पर अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने के बाद राज्यपाल के कार्यालय की सफाई आई है। उन्होंने बताया कि कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार तक सुरक्षित रखा गया, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ये अब तक का चलन बन गया है कि तमिलनाडु मामले में मैंने याचिका दायर की और जैसे ही मामला सूचीबद्ध होता है तो विधेयक पारित हो जाते हैं। अगली तारीख आती है, फिर कुछ राष्ट्रपति को भेजा जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल के समक्ष मामले को सूचीबद्ध क्यों करना पड़ता है।
सिंघवी ने कहा कि जिन 8 विधेयकों को रोका गया है उसमें से 6 तो जगदीप धनखड़ के समय पर पारित किए गए थे। 2 विधेयक राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पद संभालने के बाद पारित किए गए हैं। सिंघवी ने तेलंगाना के राज्यपाल के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों को अनुच्छेद 200 के अनुसार किसी भी विधेयकों को जल्द से जल्द वापस करना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल के खिलाफ मामले में पारित निर्देश का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल केवल विधायकों पर बैठकर विधायकी को वीटो नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल के जिन विधेयकों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है उसमें पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी कानून संशोधन विधेयक 2022, इसे विधानसभा से 13 जून 2022 को पारित किया गया था। पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य विज्ञान यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2022, इसे विधानसभा से 15 जून 2022 को पारित किया गया। पश्चिम बंगाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी कानून संशोधन विधेयक 2022, इसे विधानसभा से 14 जून 2022 को पारित किया गया। पश्चिम बंगाल कृषि यूनिवर्सिटी कानून दूसरा संशोधन विधेयक 2022, ये विधानसभा से 17 जून 2022 को पारित हुआ। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2022, इसे विधानसभा से 21 जून 2022 को पारित किया गया। अलियाह यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2022, इसे विधानसभा से 23 जून 2022 को पारित किया गया। पश्चिम बंगाल नगर एवं ग्राम योजना एवं विकास संशोधन विधेयक 2023, इसे विधानसभा से 28 जुलाई 2023 को पारित किया गया। पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी कानून संशोधन विधेयक 2023, इसे विधानसभा से 4 अगस्त 2023 को पारित किया गया। लेकिन इन सभी विधेयकों को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। दरअसल जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तभी से ये परंपरा सी बन गई है। जिन राज्यों में गैर एनडीए दलों की सरकारें हैं वहां पर राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी आसानी से नहीं मिल पाती है। लेकिन जहां सरकार बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की है वहां किसी भी विधेयक को आसानी से मंजूरी मिल जाती है। दिल्ली सरकार और केंद्र का झगड़ा तो लगातार अदालत में ही बना रहता है, लेकिन अब दूसरे राज्यों के मामले में भी अदालत आने लगे हैं। ऐसे में अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठा दिया गया है कि किसी विधेयक को लटकाए रखने को लेकर राज्यपाल के अधिकार क्या हैं। क्या राज्यपाल किसी भी विधेयक को लंबे समय तक रोके रख सकता है और क्या किसी भी विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर राज्यपाल के सचिव और गृह मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।